करने हैं आंसर उन क्वेश्चंस के जिनके रिगार्डिंग हमने अप्लाई किया है साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक प्रोसीजर्स। ठीक है। सो जो मेन पर्पस होता है रिसर्च का वो यही है कि हमें फाइंड आउट करना है ट्रुथ को, जो कि अभी तक हिडन है, अभी तक छुपा हुआ है और अभी तक किसी के द्वारा डिस्कवर नहीं हुआ है। ठीक है। तो हर रिसर्च स्टडी का अपना खुद का स्पेसिफिक पर्पस होता है, जिसको हम सोचते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव, जो आपके एक तरीके से ब्रॉड ग्रुपिंग में है। जैसे कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। ठीक है। सो द मेन पर्पस ऑफ research is to find out the truth which is hidden and which has not discovered by anyone। ठीक है। सो ईच रिसर्च स्टडी हैज इट्स ओन specific purpose we may think of research objectives as falling into a number of broad grouping as under or given। सबसे पहला पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का वो यही है कि ये अचीव करते हैं न्यू इंसाइट इनटू फिनोमेना। जो आपका फर्स्ट पॉइंट आता है आपका टू अचीव न्यू इंसाइट इनटू फिनोमेना। हमें नया नज़रिया देखना है किसी फिनोमेना का। ठीक है। यानी कि जिस सब्जेक्ट के, इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमें स्टडी करनी है वो। ठीक है। उसके अलावा रिसर्च टेस्ट एक क्या है, एक हाइपोथेसिस है कॉजल रिलेशनशिप का बिटवीन वेरिएबल्स, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का। ठीक है। तो वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को लिखेंगे। तो सबसे पहला टू अचीव न्यू इंसाइट्स इनटू फिनोमेनन इस तरीके की स्टडीज़ आपकी जानी जाती हैं रिसर्च फॉर्मुलेटिंग रिसर्च स्टडी के नाम से, और रिवील करना एक्यूरेसी और कैरेक्टरिस्टिक्स किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की और ग्रुप की, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज। ठीक है। फिर नेक्स्ट टू रिवील accurately the characteristics of particular situation or group।
रिसर्च है वो गेन करती है फॉर्मेलिटी फिनोमेनन के साथ अचीव करने के लिए न्यू इंसाइट्स को। ठीक है, सो टू गेन familiarity with a phenomenon or to achieve new insights into it। उसके अलावा रिसर्च डिटरमाइन करती है फ्रिक्वेंसी को विद समथिंग अकर्स, जो कुछ अकर हुआ है और जो एसोसिएटेड है समथिंग एल्स। ठीक है, सो नेक्स्ट रिसर्च डिटरमाइंस द फ्रीक्वेंसी with which something occurs or whether it is assumed it is associated with something else। उसके अलावा रिसर्च क्या है, एक तरीके से हेल्प करती है डिसीज़न को लेने, मतलब कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ ट्रुथ हैं जो अभी तक हिडन है, जब हमें उनके बारे में पता चल जाता है एक्चुअल में, तो ये हेल्पफुल होती हैं इन डिसीजन मेकिंग। सो रिसर्च helps in decision making। फिर रिसर्च क्या है, रिसर्च डेवलप करती है नए कॉन्सेप्ट्स। रिसर्च जैसे कि नाम से ही पता है, दोबारा से सर्च करना, तो ये क्या करती है, डेवलप करती है न्यू कॉन्सेप्ट को। सो research develops new concepts। Next, रिसर्च फाइंड आउट करती है सॉल्यूशन को किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग या वेरियस प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। सो रिसर्च finds solutions to the various problems। फिर नेक्स्ट रिसर्च क्या है, रिसर्च फाइंड आउट करती है ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज को। तो रिसर्च फाइंड ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज। ठीक है, सो जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का वो सिंपली क्या है कि ये डिस्कवर कर रही है आंसर टू द क्वेश्चन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर। और जो मेन पर्पस होता है रिसर्च का वो बस यही है कि फाइंड आउट करेगा उस ट्रुथ को जो अब तक हिडन है, साथ ही जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है किसी के द्वारा। ठीक है, और हर रिसर्च स्टडी का अपना ओन स्पेसिफिक पर्पस होता है, जिसको हम
सोचते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और ये एक नंबर ऑफ ब्रॉड ग्रुपिंग में है, जिसको हमने डिस्कस किया आज के वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स के थ्रू हमने डिस्कस किया है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च को, और प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था रिसर्च का, और पहले भी हम इस टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। तो अगर किसी को कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। और आज के वीडियो में हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। अगर किसी स्टूडेंट का नोट डाउन होने से रह गया है तो उसको मैं गो थ्रू करती हूँ, जिससे कि आप इसको नोट डाउन कर सको, ठीक है। सो ये रहा ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ये रहा और फर्दर वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो होप सो आज के वीडियो लेक्चर में आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।